हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज के सेशन में हम लोग डिस्कशन करेंगे एमबीओ मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड ओके लेट्स स्टार्ट। अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक रिलेटेड टू योर एग्जाम एंड योर सब्जेक्ट मैनेजमेंट। सो लेट्स कवर एमबीओ मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल अंडरस्टैंड क्या मतलब है इसका, व्हाट इज द मीन ऑफ एमबीओ and what are its main significance advantages. So let's start. एमबीओ का जो कॉन्सेप्ट है मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, इट इज गिवन बाय पीटर एफ ड्रकर। लिख देता हूं यहां पे मैं, ठीक है। इट इज गिवन बाय पीटर एफ ड्रकर, ठीक है। ड्यूरिंग द 50s ऑफ इफेक्टिव गोल सेटिंग एंड परफॉर्मेंस अप्रेजल, सो इट इज बोथ फिलोसफी एंड टेक्निक ऑफ मैनेजमेंट। ये मैनेजमेंट की एक टेक्निक है और एक फिलोसफी है जिसको एमबीओ के नाम से डिस्कस किया गया। किसके द्वारा? पीटर एफ ड्रकर के द्वारा, ठीक है। तो किस तरीके से इन्होंने डिफाइन किया एमबीओ को? एमबीओ इज अ रिजल्ट सेंटर्ड नॉन स्पेशलिस्ट ऑपरेशनल मैनेजरियल प्रोसेस फॉर इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ मटेरियल, फिजिकल एंड ह्यूमन रिसोर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। बाय इंटीग्रेटिंग द इंडिविजुअल विद द ऑर्गेनाइजेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन विद द एनवायरमेंट। तो जो एमबीओ का कॉन्सेप्ट है, जैसे कि नाम से ही डिफाइन हो रहा है, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव। मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, कोई भी हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो ऑर्गेनाइजेशन के सर्टेन ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, ठीक है। जिन ऑब्जेक्टिव पे चल के ऑर्गेनाइजेशन अपने जो भी उनके गोल्स होते हैं उनको अचीव करती है। तो ऐसे में यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि भाई एमबीओ क्या है? एमबीओ इज अ सिस्टमेटिक एंड डायनामिक प्रोसेस है। एक तरीके से ये डायनामिक प्रोसेस है विच सीक्स टू इंटीग्रेट द कंपनी नीड टू क्लैरिफाई। कंपनी को जरूरत है अपने ऑब्जेक्टिव्स को क्लियर करने की, ठीक है, कि भी हमारे मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या है और उन ऑब्जेक्टिव को कैसे हम अचीव कर सकते हैं बेटर तरीके से। किस तरीके से हम कौन सी ऐसे फ्रूटफुल स्ट्रेटेजी को हम यूज करें ताकि बेटर तरीके से अपने ऑब्जेक्टिव को डे टू डे अचीव कर सकते हैं। और क्लैरिफाई, नीड टू क्लैरिफाई एंड अचीव इट्स प्रॉफिट एंड ग्रोथ विद मैनेजर, ठीक है। सो मैनेजर, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि भी जो मैनेजर है उसे खुद से इनिशिएट लेना चाहिए। मैनेजर मस्ट बी कंट्रीब्यूट एंड डेवलप हिमसेल्फ, कि कैसे वो अपने ऑर्गेनाइजेशन, अपने डिपार्टमेंट को रन करेगा और अपने डिपार्टमेंट के जो अल्टीमेट गोल्स हैं उनको अचीव करेगा विद द कोऑर्डिनेशन ऑफ देयर सबऑर्डिनेट्स, अपने सबऑर्डिनेट के साथ, ठीक है। और जो एमबीओ का जो प्रोसेस होता है, एमबीओ का जो कॉन्सेप्ट है, ये डिमांडिंग और रिवार्डिंग स्टाइल भी है, ठीक है, बिजनेस का। जहां हमने क्या कहा कि भाई अगर कोई भी एक डिपार्टमेंट है, उस डिपार्टमेंट में मैनेजर मैनेजर खुद से इनिशिएट ले कैसे वो इफेक्टिव और एफिशिएंसी के साथ अपने डिपार्टमेंट को रन कर रहा है, ठीक है, या रन कर सकता है। तो जो भी सर्टेन ऑब्जेक्टिव्स वो क्लियर होने चाहिए और उन ऑब्जेक्टिव को कंप्लीट करने के लिए आपको कोई एक ऐसी स्ट्रेटजी बनानी है जिस स्ट्रेटजी को फॉलो करके आप इफेक्टिवली और एफिशिएंसी के साथ जितने भी ओवरऑल ऑपरेशंस हैं उस डिपार्टमेंट से रिलेटेड उनको टाइम टू टाइम अचीव कर सको, ठीक है। तो इसी को एमबीओ कहते हैं, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव कहते हैं, ठीक है, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव। So, company need to clarify and achieve its profit and growth with manager need to contribute and develop himself. खुद से मैनेजर को क्या करना है? इनिशिएट लेने हैं, सेल्फ मोटिवेट रहना है, ठीक है, और विलिंगनेस के साथ अपने डिपार्टमेंट को रन करने के लिए, अपनी ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए काम करना है, ठीक है। अब इसके कुछ मेन सिग्निफिकेंसेस, कौन कौन से मेन सिग्निफिकेंस होते हैं? तो सबसे पहला जो सिग्निफिकेंस है, इट प्रोवाइड क्लियर एंड मेजरेबल परफॉर्मेंस गोल।
ठीक है। एवरीवन इज क्लियर अबाउट द सर्टेन ऑब्जेक्टिव्स एंड देयर गोल्स, कि भी उनके ऑब्जेक्टिव क्या हैं, उसके गोल्स क्या हैं। कोई भी एक डिपार्टमेंट, उस डिपार्टमेंट में डिफरेंट पोजीशंस है, सबका डिवीजन ऑफ वर्क है, सबको अपने जॉब के बारे में पता है कि उसकी क्या जॉब है, उसके क्या ऑब्जेक्टिव्स है और किसको उन्हें कैसे अचीव करना है। तो इट इज ऑल्सो डिफाइंड बाय द एमबीओ ऑल्सो। ठीक है। एमबीओ का कॉन्सेप्ट भी यही बताता है कि भाई हमें खुद से अपनी जॉब के लिए इनिशिएट लेना है और बेटर तरीके से अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए कुछ इनिशिएट्स लेने हैं। अगर हम कोई भी टास्क परफॉर्म कर रहे हैं, उस टास्क को कैसे हम डिफरेंट इनोवेटिव तरीके से कंप्लीट करें जो बहुत ज़्यादा डिफरेंशिएट हो दूसरों से, और इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी भी उसमें होनी चाहिए। ठीक है। सो अ नेटवर्क ऑफ गोल इज क्रिएटेड एंड अप्रोप्रिएट एक्शन प्लान आर फॉर्मुलेटेड फॉर गोल अचीवमेंट। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक नेटवर्क बनाते हैं। उस नेटवर्क में हम ये बताते हैं कि भाई हमारा हमारा ऑब्जेक्टिव गोल क्या है, कौन सा प्लान हमने उसके लिए बनाया है और उस प्लान को कैसे हम कंप्लीट करके गोल्स को अचीव कर सकते हैं। ठीक है। सेकंड है इट रिजल्ट इन बेटर कम्युनिकेशन। इसमें क्या है कि भाई जो कम्युनिकेशन है वो बढ़ जाता है। सेकंड जो इंपॉर्टेंस है वो है बेटर कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन बिटवीन मैनेजर एंड देयर सबऑर्डिनेट। मैनेजर और सबऑर्डिनेट के बीच एफिशिएंट कम्युनिकेशन होगा तो उससे क्या है, उनकी वर्किंग परफॉर्मेंस और ज़्यादा इंप्रूव हो सकती है। ठीक है। और जितने भी कॉन्फ्लिक्ट होंगे वो रिड्यूस हो जाएंगे। कम्युनिकेशन क्या करता है, कम्युनिकेशन एज अ बैकबोन काम करता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। इफ देयर इज अ हेल्दी एंड इफेक्टिव कम्युनिकेशन सो यू कैन इजिली अचीव योर गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव, बिकॉज सारी चीज़ें क्लियर रहती हैं, देयर इज अ प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग बिटवीन मैनेजर एंड देयर सबऑर्डिनेट्स। तो वो बेटर तरीके से काम कर सकते हैं और जो भी उनको नीड है, जो भी रिसोर्सेज की स्केर्सिटी है, वो टाइम पे उनको हम कंप्लीट अचीव मतलब कि प्रोवाइड करवा सकते हैं। ठीक है। सो इट रिजल्ट इन बेटर कम्युनिकेशन बिटवीन सुपीरियर एंड देयर सबऑर्डिनेट्स विच रिड्यूस कॉन्फ्लिक्ट। थर्ड जो इंपॉर्टेंस है एमबीओ का वो है अप्रेजल, इम्पार्शियल अप्रेजल। इम्पार्शियल अप्रेजल। Okay. So because employee performance is evaluated against verifiable and performance is evaluated against the verifiable and mutual agreed criteria, so there is a impartial appreciation if there is a MBO apply. ठीक है। MBO अगर अप्लाई है तो वहाँ पे क्या है, एक तरीके से परफॉर्मेंस भी इवेल्युएट होती है। इस तरीके से वहाँ पे क्या है, अप्रेजल होता रहता है, परफॉर्मेंस अप्रेजल आप करते रहते हो। मैनेजर इवेल्युएट कर रहा है जितने भी वर्कर्स उसके अंडर में काम कर रहे हैं उनकी परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करता है, और जहाँ जहाँ करेक्टिव एक्शन लेने की रिक्वायरमेंट है, चेंजेस की रिक्वायरमेंट है, चेंजेस भी किए जाते हैं। जैसे आपको लग रहा है भी किसी कुछ वर्कर्स को ट्रेनिंग की नीड है तो आप उनको टाइम पे ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाएंगे। रिसोर्सेज की स्केर्सिटी है, रिसोर्सेज प्रोवाइड करवाएंगे। तो इससे क्या है, उनकी परफॉर्मेंस को आप इवेल्युएट कर सकते हो, अप्रिशिएट कर सकते हो। ये सब चीज़ें भी टाइम पे प्रोसीड हो जाती हैं। लास्ट है इट लीड्स टू बेटर इंटरपर्सनल रिलेशन, जो कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन और इंडस्ट्रियल रिलेशंस के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। बेटर इंटरपर्सनल रिलेशन, there must be healthy relation between your internal environment और external environment। इंटरनली आपकी ऑर्गेनाइजेशन में भी इंटरपर्सनल रिलेशन आपके हेल्दी होनी चाहिए, वर्कर्स मैनेजमेंट के बीच प्रॉपर इंटरपर्सनल रिलेशन हेल्दी रहनी चाहिए, वर्कर्स वर्कर्स में रहनी चाहिए। ठीक है। इसी तरीके से आपकी जितनी भी एक्सटर्नल पार्टीज हैं, आपके बहुत सारे वेंडर हैं, सप्लायर हैं, उनके साथ भी आपका प्रॉपर कम्युनिकेशन, प्रॉपर कोऑर्डिनेशन, और यही सारी चीज़ें आपके जो इंटरपर्सनल रिलेशन है उनको हेल्दी बनाती हैं, इफेक्टिव बनाती हैं। तो वो भी प्रॉपर होना चाहिए। तो ये भी एक बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस है एमबीओ का कि भाई जो आपके इंटरपर्सनल रिलेशन रहेंगे वो हमेशा हेल्दी रहेंगे, क्योंकि एवरी टाइम यू आर इन्वॉल्व इन एंगेज इन एक्टिविटी रिलेटेड टू द एमबीओ कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोसेस, और हर लेवल पे लोगों को रिकॉग्नाइज किया जा रहा है। ठीक है। एवरी लेवल पे लोगों को रिकॉग्नाइज किया जा रहा है, उनकी परफॉर्मेंस को अप्रिशिएट किया जा रहा है। तो इससे क्या है, और ज़्यादा इंटरपर्सनल रिलेशन हेल्दी हो जाते हैं। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंस है वो है इंक्रीज ओवरऑल एफिशिएंसी। इंक्रीज ओवरऑल एफिशिएंसी, पूरी ऑर्गेनाइजेशन की आप एफिशिएंसी को इंप्रूव कर सकते हो जाती है। ठीक है। एवरी मैनेजर टेकिंग इनिशिएट इन देयर हैंड
वो अपने अपने हैंड पे इनिशिएट ले रहे हैं एंड फॉलोइंग सर्टेन प्लान एंड प्रोसीजर एंड इनोवेटिव एंड डिफरेंशिएट स्ट्रेटेजी। तो इससे क्या है, पूरी ऑर्गेनाइजेशन की जो वर्किंग एफिशिएंसी है वो इम्प्रूव हो जाती है। ईच मैनेजर वर्क हार्ड टू अकम्प्लिश हिज ऑब्जेक्टिव इन अ स्पेसिफिक टाइम पीरियड। और लास्ट है परफॉर्मेंस इवेल्युएटेड ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ अकम्प्लिशमेंट ऑफ स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव। परफॉर्मेंस evaluated on basis of degree of accomplishment of specific objectives. Okay, so these are the importance related to significance of management by objective. Again I am explaining, दोबारा से मैं एक बार डिफाइन कर देता हूँ। जो भी मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव का जो कॉन्सेप्ट है ये रिलेटेड है मैनेजर खुद कितना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। देयर इज अ नीड ऑफ कंट्रीब्यूशन फ्रॉम द साइड ऑफ द मैनेजर्स आल्सो, सो दे कैन इनोवेटिवली एंड डिफरेंशिएटली अचीव द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स। हर डिपार्टमेंट का मैनेजर अपने हैंड पे कुछ इनिशिएट ले ताकि बेटर तरीके से वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए सर्व कर सके और जो भी उनके अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव्स और गोल्स हैं उनको टाइम पे अचीव कर सके। ठीक है, सो एमबीओ इज अ डायनामिक सिस्टम विच seek to integrate the company need to clarify and achieve its profit and growth with the manager need to contribute development himself। कंपनी को जरूरत है कि भाई वो उसको प्रॉफिट हो, उसकी ग्रोथ हो। ठीक है, और फॉर प्रॉफिट एंड ग्रोथ मैनेजर हैव टू टेक सर्टेन इनिशिएट्स ताकि इजीली हम प्रॉफिट और ग्रोथ तक पहुंच सकें। ठीक है, तो इट इज नोन एज एमबीओ मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स। तो ये टॉपिक मेरा यहाँ पे फिनिश हुआ। नेक्स्ट लेक्चर में फिर से मैं नए टॉपिक को डिस्कस करूंगा। एंड स्टूडेंट्स इफ यू हैव एनी डाउट्स एनी क्वेरी इन एनी टॉपिक देन यू कैन अगेन डिस्कस, सिंपली आप मुझे कन्वे कर दीजिए अगर कोई भी टॉपिक आपको पूछना है। ओके, थैंक यू। इस टॉपिक को हम यहीं पे फिनिश करते हैं और नेक्स्ट लेक्चर में फिर से मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच।